वृषभ राशि वालों, दोस्तों थोड़ा रुको, लंबी सांस लो और अपने मन को शांत रखो और अपने फ्यूचर का प्लानिंग करो या फिर भविष्य देखो थोड़ा सा। क्योंकि वृषभ राशि वालों, आने वाले मात्र अगले 24 घंटे के भीतर ज्योतिष शास्त्र का संकेत है कि कलयुग का एक ऐसा चमत्कारिक दिन आपकी जिंदगी में आने वाला है जिसे सुनने के बाद आपके मन में उम्मीद की एक नई रोशनी जल उठेगी। यूँ कहें कि आपके मन में अब यह बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, यानी कि आप स्पष्ट सोचने लगोगे और उम्मीद की नई किरणें जागने वाली है। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की विशेष कृपा आपके जीवन में कुछ बड़े बदलावों का संकेत दे रही हैं। यह संकेत को आप मजाक में मत लीजिएगा, हल्के में भी मत लीजिएगा, लेकिन याद रखिए हर बात किसी को बताना जरूरी नहीं होता है। कुछ आशीर्वाद शांत रहकर स्वीकार किए जाते हैं और कुछ प्लानिंग गुप्त ही रखे जाते हैं। आने वाले समय में आपको कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो एकदम आपको काफ़ी दर्द देगा, काफ़ी परेशानी देगी। उसके बाद खुशियां भी आएगी, जी हाँ, लेकिन सबसे गुप्त रखना है। किसी को भी इसके बारे में कुछ भी ना बताएं, नहीं तो वह लोग आपका समर्थन कम और आपका मजाक ज़्यादा उड़ाएंगे। इसलिए अपने फ्यूचर के प्लानिंग को और जो दुख दर्द या समय आपको आपके कर्मों से, आपके गलतियों से मिल रहा है, उसे छुपाने की कोशिश करो। लोग तो सिर्फ आपकी बर्बादी देखना चाहते हैं। जिसको भी आप सुनाओगे वही आपके बारे में उल्टा सीधी बातें बोल देगा, आपको ही गलत ठहरा देगा। इसलिए अपने दुख दर्द को छुपाकर उसे सही साबित करने की कोशिश करें, क्योंकि यह समय आपके ऊपर भगवान महादेव और श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद है। जी हाँ वृषभ राशि वालों, दोस्तों पिछले कुछ समय से, मान लीजिए 6 महीने से या फिर 7 महीने से या फिर 1 साल से आपने बहुत कुछ सहा है। ये बात किसी से छुपा नहीं है। कभी अपनों से आपको दूरी होना पड़ा है कुछ कारणों के चलते, तो कभी पैसों की चिंता इतना परेशान आपको कर दी है कि रात को आपको नींद नहीं आता था, रात को आप जाग जाग कर सोते थे। तो कभी मन का अकेलापन, न जाने कितनी परेशानी से वृषभ राशि वालों आपने 1 वर्ष का समय गुजारा है। मान लीजिए ना 7-8 महीने आपको सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी है, लेकिन अब ग्रहों की चाल बदल रही हैं और यही बदलाव आपके जीवन में नई शुरुआत का द्वार खोल सकता है। ज्योतिष शास्त्र का संकेत दे रहे हैं कि वृषभ राशि के कई लोगों को रुका हुआ धन या फिर रुका हुआ काम फिर से बनने वाली है। लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसे दुश्मन आपके हैं जो आपके कामों पर अपना नज़र गड़ाए बैठे हैं। जैसे ही आपको सफलता मिलेगी वह आपके काम को बिगाड़ने के बारे में सोच रहा है। कामकाज में अचानक लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। नई पहचान आपको मिल सकती है। काफ़ी लोग आपको जानेंगे और पहचानेंगे भी, और परिवार में खुशियों का माहौल भी बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आने वाला समय आपके लिए खुशियों से सराबोर रहेगा, लेकिन आपको उदास नहीं होनी है, बल्कि जितनी भी विपत्ति समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं उनसे आपको थोड़ा सा डट कर सामना करना है और चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है। क्योंकि दोस्तों यह समय आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु, जी हाँ, जिसे पालनहार लोग कहते हैं, उसका आशीर्वाद है तथा देव के भी देव महादेव का विशेष कृपा है। तो ऐसे में जब इतने बड़े बड़े देवी देवता का आशीर्वाद है तो फिर आप क्यों डर रहे हो, क्यों चिंता में अपनी खून को सुखा रहे हो। वृषभ राशि वालों, जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे उन्हें अब उसका परिणाम मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप भी मेहनत कर रहे हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यह शुभ समाचार कई प्रकार के हो सकते हैं। जब आपको मिलेगा तो खुद आप देख लोगे। जी हाँ, क्या पता आपका घर में कोई बड़े बुजुर्ग, उसका स्वास्थ्य बहुत लंबे समय से खराब चल रहा था, तो उसका स्वास्थ्य भी सुधर सकता है। या फिर कोई आपके कंधों पर नई जिम्मेदारी आ सकती है और आपको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन इस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभा भी लोगे और सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न भी कर लोगे। या ऐसा मौका, ऐसा अवसर आपको मिल सकता है जो भविष्य को पूरी तरीके से मजबूत बना दे। जी हाँ वृषभ राशि के जातक, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से घर में सुख शांति बढ़ेंगी और महादेव का आशीर्वाद आपको गलत रास्तों से बचाने का कार्य करेगा। लेकिन एक सावधानी भी बहुत जरूरी है। देखिए, हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुशियाँ ही आती है। हमारे जीवन में
सावधानी भी आती है। यहाँ पर अगर लापरवाही करते हैं तो बहुत बड़े नुकसान कर बैठते हैं, इतने बड़े नुकसान के कभी आप सोचे नहीं होंगे। लेकिन थोड़ी सी सावधानी अगर बरत लेते हैं तो अपने किस्मत को तो बदलते ही हैं, भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेते हैं। यह समय आपके ऊपर बहुत बड़े देवता का आशीर्वाद है, जिसके कारण आपके मुंह से यह निकल जाएगा कि कलयुग का सबसे चमत्कारिक दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आपके कार्य अचानक बनेंगे या फिर विधाता आपको ऐसा मौका देंगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं जाने थे। लेकिन एक बात तो आप जानते ही होंगे कि चमकती चीज कभी सोना नहीं होती है। इस समय किसी पर भी आंख उतना भरोसा मतलब आंख बंद करके नहीं कर सकते हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट करना यानी कि खुद को बेवकूफ़ बनाने के बराबर है। जी हाँ, तो ऐसे में आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए? अपने राज जो आपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करके रखी है, जो सोचे हैं कि आखिर क्या करेंगे, इसलिए अपने प्लान को भी आपको गलती से भी शेयर नहीं करनी है और अपने अगले कदम बहुत सोच समझ कर रखना है, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी भरा समय चल रही है। लेकिन धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आ रहा है कि आखिर आपसे गलतियां कहाँ हुई थी और किस कारण से हुई थी। मुझे विश्वास है आगे से आप कोई गलतियां नहीं करोगे, क्योंकि भगवान का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर है। देवादिदेव महादेव मेहरबान हैं, इसलिए आपकी तरक्की को देखकर कुछ लोग भीतर ही भीतर जल उठेगी। लेकिन आपका क्या काम है? अपने जिंदगी में मेहनत करके आगे बढ़ना, लोगों को सही मार्ग दिखाना। जो लोग जलते हैं उसे जलने दो। आपको खुश रहना है, आपको किसी से कोई कंपेयर नहीं करनी है, बल्कि अपनी ज़िंदगी से कंपेयर करना है। यानी कि जितना बुरा वक्त से आप गुजरे हैं ना, उतना खुशियाँ आपको लानी है खुद के मेहनत से। कर्म ही भगवान है, कर्म अच्छे करोगे और अपने मुख से वही शब्दों का प्रयोग करोगे जिसे अगर सामने वाले व्यक्ति सुने तो वह प्रसन्न हो जाए, तो याद रखिएगा आने वाले समय भी आपके लिए खुशियों से भर देगा भगवान, क्योंकि आपके व्यवहार और आपकी नीति व आपके कर्म को भगवान बहुत नोटिस करते हैं। आप मानो या ना मानो, ये बात बिल्कुल सत्य है। जी हाँ, वृषभ राशि के जातकों, अगर आप सच्चे मन से मेहनत करते रहेंगे ना, तो आने वाला समय आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई भी दे सकता है। यह समय खुद को कमजोर समझने का नहीं, बल्कि ईश्वर पर विश्वास रखकर आगे बढ़ने का हो सकता है। जिस खुशखबरी का आप लंबे समय से, बहुत दिनों से मतलब इंतजार कर रहे थे, 6 महीने से, 7 महीने से, 2 साल से, वर्षों से जो इंतजार कर रहे थे ना, उसका सपना अब सच होगा। शुरुआत आपसे ही होगी। यही तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वृषभ राशि वालों आपके लिए, क्योंकि ऐसा तोहफा, ऐसा नज़ारा पहली बार आपको देखने को मिल सकती है और आप खुशी से कहोगे कि भगवान ने हमारी विनती को सुन ली, देर की लेकिन अंधेर नहीं। ऐसा शब्द आपके मुंह से निकलेगा। मैं जो भी बताता हूँ सच बताता हूँ, खुद के एक्सपीरियंस से और खुद के एनालिसिस करने के पश्चात। देखिए ये सारी बातें सच है, बस आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना होगा। इस दौरान भी अगर हमसे कुछ गलतियां हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। हम जो भी करते हैं वृषभ राशि वालों आपके अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर आप भी भगवान से हरि विष्णु और महादेव पर बहुत विश्वास रखते हैं, अटूट भरोसा है ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ना कि जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय, या फिर आप थैंक यू गुरुदेव भी लिख सकते हैं, क्योंकि भगवान आपके जीवन में आने वाले समय में काफ़ी सुख शांति और सफलता से आपके घर भर देगा। याद रखिएगा, इंसान के ज़िंदगी में जब जब मुसीबत आई है तो जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं वही उसी ने हार मानी है। बाकी जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होता है हर समस्या से लड़कर एक बड़ा विजय यानी कि सफलता हासिल की है। और मुझे बहुत विश्वास है कि आने वाले समय में आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करोगे, जो चाहते हो उसे प्राप्त करोगे। और हाँ रुकिए, वृषभ राशि वालों ठहरिए, शांत रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो को स्किप कर रहे हो तो बहुत बड़े मौके से आप वंचित रह जाओगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी मौके से वंचित रह जाए, जो कि विधाता बहुत मुश्किल के वक्त आपकी ज़िंदगी में इस प्रकार की चमत्कारिक दिन लाया है। वृषभ राशि वालों दोस्तों, आज आप खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, किसी प्रियजन से उपहार भी मिल सकता है। परिवार के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे में आपकी भागीदारी रहेगी और का ही सबसे ज़्यादा महत्व होगा। यही तो सबसे अच्छा आपके लिए प्लस पॉइंट है। दोस्तों, बच्चों से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत और संतोष महसूस होगा, या फिर बच्चे आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपको अपनी मोटिवेशनल स्पीकर मान सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि बच्चों को आपको हमेशा अच्छा शिक्षा देना है, आध्यात्मिकता से जोड़ना है और कैरियर के बारे में उसे स्पष्ट कर देना है।
यानी कि अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देना और उन्हें उसके ज़िंदगी में सफल करवाना आपके काम है, तथा अपनी उपलब्धियों का बखान दूसरों के सामने ज़्यादा न करें। अगर आप कह रहे हैं कि हम अपनी मेहनत से ये हासिल कर लिए, वो वहाँ पर हम सफलता प्राप्त कर लिए, वहाँ गए थे तो वहाँ पर हम झंडा गाड़ दिए, यानी कि खुद से खुद का तारीफ कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग आपको मजाक में ले सकता है या फिर इसका कोई गलत फायदा भी उठा सकती है। जी हाँ, अचानक कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसमें कटौती करना संभव नहीं होगा। देखिए, खर्च करोगे तो आने वाले समय में आपको थोड़ा सा आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ सकता है, लेकिन भरोसा अगर विधाता पर है, अगर त्रिलोक के स्वामी पर है, तो कोई ना कोई रास्ता भगवान महादेव और बजरंगबली और श्री हरि विष्णु जी निकाल ही देंगे। आपको अच्छे कर्म करने हैं और इस समय आपको धैर्य व संयम बनाए रखना है, तभी उचित सफलता मिल सकती है, तभी देवी देवताओं का सीधा आशीर्वाद व कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो सकती है। साझेदारी से जुड़े बिजनेस व्यवसाय में अच्छे लाभ के बहुत अच्छे अवसर बने रहेंगे तथा कर्मचारियों के बीच चल रहे मतभेदों को आपसी मध्यस्थता से दूर किया जा सकता है। ऐसा संभावनाएं ज्योतिष शास्त्र की ओर से आ रही हैं। मीडिया या फिर फोन के जरिए कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, इसलिए प्रयास जारी रखें। कोई ऑफिशियल यात्रा का ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन ऐसे में आपको किसी दूसरे व्यक्ति के झगड़े में नहीं पड़नी है। और महिलाएं विशेषकर सावधान आपको रहने की जरूरत इसलिए है, आज अगर आप कोई काम करेंगे ना तो आपको अचानक चोट लग सकता है, तो पहले आप इस चोट को मतलब गंभीरता से नहीं लेंगे, अनदेखा करेंगे, लेकिन यही चोट आगे चलकर काफ़ी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है और आपका तबीयत भी खराब हो सकता है। उसके बाद आपको चिकित्सक के पास भेजना पड़ सकता है। तो महिलाएं कल के दिन विशेष रूप से सावधान रहिएगा। हड़बड़ी में खुद का सेहत का ख्याल रखना ना भूल जाएं। और अगर आप किसी गोमाता के सामने खाना खिलाने जाते हैं या फिर बैल को कुछ खाना खिलाने जा रहे हैं जानवरों को, तो याद रखिए वहाँ में आपको सबसे अधिक सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो वह आपको चोट पहुँचा सकती है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र की ओर से संकेत मिल रही है। यहाँ तक कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत, नहीं तो वायरल संक्रमण हो सकता है, कोई बीमारी आपको घेर ले सकती है और आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तथा मित्रों से मुलाकात होंगी, मन प्रसन्न और सुकून भरा रहेगा। जी हाँ, लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर मिल सकती है। घुटनों और जोड़ों की समस्या से राहत पाने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी होती है। गठिया की समस्या में दवा और मालिश की अनदेखी ना करें। दोस्तों, आज का दिन इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की परीक्षा भी आ सकता है। किसी खास मुद्दे पर विचारों में मतभेद की स्थिति बन सकती है। किसी कर्मी की बात मन को दुखी कर सकती है, लेकिन यह समय आत्ममंथन करने का है। आर्थिक तौर पर सतर्क रहें और फिजूल खर्ची से बचें, क्योंकि आज अगर आप फिजूल खर्ची से नहीं बचोगे और पैसे को जहां मन तहां बिना सोचे समझे खर्च कर दोगे, तो याद रखिएगा बुरे वक्त में कोई आपका साथ नहीं देगा, पैसे ही काम देगा। इसलिए सेविंग करना सीखो और फिजूल खर्ची से बचाना सीखो। जितना जरूरत हो उतना ही चीज़ों को खरीदो, चाहे कुछ भी चीज़ों में पैसे इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा सा तो आपको सोचना चाहिए ना, क्योंकि पैसे बिना मेहनत का नहीं मिलता है और पैसे से आप किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे में आपको यह समय पैसे बढ़ाने के बारे में सोचनी चाहिए तथा घर के माहौल में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण भी रह सकती है, लेकिन शाम तक स्थिति में सुधार होगा। सब पूरे परिवार के लोग मिलकर जब समस्या के बारे में गंभीरता के साथ सोचेंगे, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। यह दिन समझाएगा कि कभी कभी कष्ट भी आगे बढ़ने की सीख देते हैं। अगर ऐसे में आपको कष्ट मिल रहे हैं ना, या फिर थोड़ी सी परेशानी से ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है, पैसों की दिक्कत हो रही है, अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले मतलब फ्यूचर में बहुत अच्छा इसका मतलब ऐसा देखने को मिलेगा। आप काफ़ी चीज़ों में सुधार करोगे और ऐसा भी संभावनाएं है कि इस बार आप पूरे तरीके से धमाल मचा दोगे और कार्य क्षेत्र में कुछ निराशाजनक स्थितियां बन सकती है, लेकिन वृषभ राशि वालों आपको उदास नहीं होनी है। समय के साथ आपके भाग्य का भी साथ मिलेगा। सहकर्मियों के साथ विवाद संभव है, लेकिन इसलिए व्यवहार में शालीनता बनाए रखिएगा। जो लोग ऑनलाइन क्षेत्र में काम करते हैं या फिर कॉर्पोरेट या फिर मीडिया क्षेत्र में काम करते हैं या फिर जो लोग नौकरी में काम करते हैं, उन्हें आपको मतलब थोड़े से वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। अचानक छोटे, बड़ा नहीं लेकिन छोटे नुकसान होने की आशंका बन रही है, तो खुद को संभालने की कोशिश करें, तुरंत हिम्मत मत हारो। प्रेम जीवन में भावनात्मक असंतुलन महसूस हो सकता है, साथी के साथ बातचीत में निरसता संभव है। पुरानी यादें मन को परेशान कर सकती हैं, लेकिन उन्हें पीछे छोड़ना ही बेहतर होता है।
अविवाहित लोगों को किसी पुराने संबंध से जुड़ी सूचना मिल सकती है। प्रेम में आज स्वाभिमान और सच्चाई बनाए रखना बहुत जरूरी है तथा मानसिक थकान महसूस हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ी सी प्राणायाम और योग मन को शांति दे सकती हैं, इसलिए इनका प्रयोग करें। कैफीन या फिर ज़्यादा मीठे पेय से दूरी बनाए रखें। किसी पुराने दर्द या ब्लड प्रेशर की समस्या से उबर सकते हैं, इसलिए खुद को नियंत्रण में रखें। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपके उपाय की बात की जाए तो माता मंदिर में सफ़ेद फूल और दूध चढ़ाएं, या फिर हनुमान जी के सामने, कल के दिन शनिवार का दिन है तो हनुमान जी के सामने अपनी मनोकामनाओं को रखें, अपनी कष्ट और परेशानी को सुनाएं और हनुमान जी से सहायता मांगें। हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे। आपको उनके सामने जाकर बोलना है, हे प्रभु, हम अपनी ज़िंदगी में जितना मेहनत मुझे आता था मैंने मेहनत किया, मैं तुरंत हार नहीं मान रहा हूँ, लेकिन अब लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है। अब लगता है भगवान आपकी उपस्थिति है, आप ही संभाल सकते हो, मेरे बस की बात नहीं है, हम आपसे मदद मांग रहे हैं। भगवान मेरे अधूरे सपने को सच कर दो, मेरे परेशानी को दूर कर दीजिए भगवान। यानी कि आपको बहुत ही कोमलता के साथ, बहुत ही सच्चे मन हृदय से के साथ, विश्वास के साथ बोलना है भगवान को, बजरंगबली जी को। बजरंगबली जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था लगा देंगे आपके लिए और आपकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन की ओर ले जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको जो भी बताया है सच बताया है। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। धन्यवाद।